इसके बाद हम लोग नोट्स का क्वेश्चन नंबर 10वां करेंगे और इसके पहले हमने 1 से 9 तक के सभी प्रश्नों को हल किया है चैप्टर नंबर 11। और यदि आपने किसी कारणवश नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, तो आप वहां पे जाकर वीडियोस देख सकते हैं, या फिर आई बटन पर आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर भी देख सकते हैं कि कौन कौन से वीडियोस अपलोड हो चुके हैं और कौन कौन से ऐसे वीडियोस हैं जो मैंने नहीं देखे हैं। तो समय रहते आप इनको देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 10वां क्वेश्चन दिया गया है 6.0 गुणित 10 पर 14 की घात हर्ट्ज आवृत्ति का एक वर्णी प्रकाश किसी लेजर द्वारा उत्पन्न किया जाता है। इस प्रकाश किरण पुंज में किसी फोटोन की ऊर्जा कितनी है? तो यहाँ पे देखिए, आवृत्ति आपको दी गई है, ऊर्जा आपसे पूछी गई है, वो भी फोटोन की ऊर्जा। तो फोटोन अगर क्वेश्चन में लिखा है और आपसे ऊर्जा पूछी है, तो फोटोन की ऊर्जा का फॉर्मूला E बराबर h न्यू ही होता है। जब भी फोटोन शब्द आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन में दिखे तो आप मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत एक बार ज़रूर रफ में लिख के देख लीजिएगा कि इससे आ रहा है कि नहीं। तो मैक्स प्लांक का जो क्वांटम सिद्धांत है, उनके अनुसार जो उन्होंने सिद्धांत दिया है या जो उन्होंने समीकरण दिया है वो होता है E बराबर h न्यू। तो बस इसमें हमें इस बार आवृत्ति दी गई है, तो न्यू की जगह पर हम आवृत्ति का मान रख देंगे और हमें ऊर्जा मिल जाएगी। और h तो प्लांक नियतांक है, इसका मान तो कांस्टेंट है जो सबको मालूम होना चाहिए, 6.6 गुणित 10 पर -34 की घात जूल सेकंड। तो बस ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो हमें दिया गया है वो हम लिखते हैं। जैसे यहाँ पे आवृत्ति दी गई है तो हम लिखेंगे आवृत्ति न्यू बराबर हमें दी गई है 6.0 गुणित 10⁻⁻14 हर्ट्ज। इसके बाद h का मान हमें मालूम है, तो हम लिख सकते हैं h बराबर 6.6 गुणित 10 पर -34 की घात जूल सेकंड। कोष्टक में लिखेंगे प्लांक नियतांक। ठीक है, तो ये तो आपको याद ही कर लेना है, लगभग हर क्वेश्चन में ये लग रहा है। इसके बाद इसलिए फोटोन की ऊर्जा E बराबर फॉर्मूला लगाएंगे h न्यू। ठीक है, तो E बराबर h का क्या है, ये मान रखना है 6.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻34 और न्यू का मान क्रॉस यानी गुणा लगा देंगे, ये भी यही न्यू का मान हमने रख दिया। अब देखिए यहाँ पे संख्या का गुणा संख्या में और 10 की पावर का हिसाब अलग, तो वही करेंगे। तो पहले हम 6 का गुणा कर लेते हैं। 6.0 को हम 6 ही समझ लेते हैं, तो 6 6 36 की 6 हासिल आ जाएगी 3 और 6 6 36 और 3 39 और ये तो 6 ही है। अब यहाँ पे तो 6.6 था, तो एक अंक बाद दशमलव लौटा देंगे तो ये 39.6 होगा। अब 10 की पावर और देख लेते हैं, -34 और यहाँ पे 14 है, तो कितनी बचेगी? तो ये आप लगा सकते हैं अंदाज कि ये माइनस कितनी बचने वाली है, तो ये 20 की पावर बचेगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि 4 में से 4 गया तो 0 और 3 में से 1 गया तो 2। अब लेकिन ये वैज्ञानिक संकेतन के रूप में नहीं है, यानी मानक स्थिति में नहीं लिखी है, दशमलव एक अंक के बाद होना चाहिए, तब होता है वैज्ञानिक संकेतन। तो हम इसको खिसका देते हैं। तो जब दशमलव बाहर जाता है, यहाँ पे दशमलव बाहर जाएगा तो घातें बढ़ेंगी, तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं 3.96 कर देते हैं। दशमलव आगे खिसका तो घातें बढ़ जाएंगी। बढ़ने का मतलब अभी -20 की है, अब ये बढ़कर हो जाएगी -19, क्योंकि -20 से बड़े -19 होते हैं। संख्या रेखा पर आप इसका दिमाग लगा सकते हैं कि यहाँ पे -20 होगा, फिर संख्या रेखा पर इससे बड़ा -19 होगा, फिर इससे बड़ा -18 होगा, फिर इसके बाद 0 इससे बड़ा, फिर इसके बाद 1 इससे बड़ा 2, यानी कि बढ़ने का क्रम यही रहेगा। 18 के बाद मैंने 0 लिखा है डायरेक्ट, इसका मतलब ये नहीं है कि 18 के बाद 0 आता है, इसका मतलब ये है कि ये बढ़ता क्रम है, 0 के बाद फिर 1 2, तो ऐसे मिलने लगेंगे, तो ये बढ़ता क्रम तो रहेगा। तो इसलिए
-20 से बड़ा याद रखिए -19 होता है, क्योंकि ये ऋण में लिखा है। और एनर्जी है तो एनर्जी किस में लिखी जाती है बताइए? तो ऊर्जा का मात्रक जूल ही होता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे जूल। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आप भी इसको सॉल्व कर लीजिए एक बार, और इसका स्क्रीनशॉट आपके सामने है। तो बस इतना ही ये क्वेश्चन है, तो एक बार इसको ज़रूर लिख लीजिएगा। थैंक यू।